हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दी अनदर क्लास। तो आज के क्लास में हम एचएपी के क्लास में थे। तो हम यहाँ पे जो फंडामेंटल जेनेटिक्स है हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स एंड डीएनए कि जीन्स क्या है और डीएनए क्या है ना। तो इसको हम आज की क्लास में जस्ट समझने की कोशिश करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन जो है आपके सिलेबस में है। तो इन जेनेटिक्स जीन आर द फंडामेंटल यूनिट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, है ना। जो गुण होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, उनको जो पेरेंट जनरेशन से जो है ऑफस्प्रिंग जनरेशन में ले जाने का काम जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम जीन्स बोलते हैं। तो जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, है ना। तो जीन्स किससे बने होते हैं, ये बेसिकली जो है डीएनए में रहते हैं। तो टुगेदर दे कंट्रोल द स्ट्रक्चर, ये जो सेल है उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और जो रिप्रोडक्शन है ना। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, वो ऑर्गेनिज्म कैसे फंक्शन करेगा, बेसिकली उसकी एनाटॉमी क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, और वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये जो सारा कंट्रोल करता है ये जीन्स या फिर डीएनए ही करते हैं। तो डीएनए इज अगर हम डीएनए क्या है इसके बारे में देखेंगे, इज अ लॉन्ग, है ना, बहुत लंबा एक चेन है, डबल स्ट्रैंडेड, मतलब दो आर्म्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स दैट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन ऑल लिविंग स्पेसीज एंड इज लोकेटेड मेनली इन द न्यूक्लियस, है ना। जो सेल्स रहते हैं उस सेल्स के न्यूक्लियस में जो है एक जो है डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स रहता है, लॉन्ग मॉलिक्यूल रहता है, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है, जिसमें बेसिकली जीन्स रहते हैं, है ना, जो गुणों को पेरेंट जनरेशन से बच्चे के जनरेशन में लेके जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये तो हो गया हमारा सेक्स सेल का। अगर हम वहां पे सोमेटिक सेल की बात करें तो सोमेटिक सेल में क्या होता है कि ये जो डीएनए है ये क्या होता है कि सेल्स के, ऑर्गेन्स के, है ना, या फिर इंटायर बॉडी के, उसकी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, है ना, कितना साइज होना चाहिए, वो कैसे फंक्शन करना चाहिए, उसकी फिजियोलॉजी क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें डिसाइड करता है, वो डीएनए है। तो डीएनए है जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, है ना, दो आर्म्स वाला स्ट्रक्चर रहता है, टू स्टेट लेडर जैसा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे जस्ट एक ग्रॉस फिगर दिखाया, आपने डीएनए देखा होगा। तो ये जो दो आर्म रहते हैं ये हेलिकल स्ट्रक्चर, टू स्टेट लेडर टाइप के स्ट्रक्चर में हमको देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आता है कि ईच डीएनए यूनिट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। जो ये न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, डीएनए जो बना होता है उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स है जो मिलके डीएनए बनते हैं उसको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। और इट कंटेन्स दी फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसमें फॉस्फेट ग्रुप रहते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर रहते हैं, इसलिए हम उसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है न्यूक्लिक एसिड के साथ जुड़े रहते हैं। एंड नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनस बेस में हमारे पास चार डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस बेस है, जैसे एडेनिन हो गया, थाइमिन हो गया, ग्वानिन हो गया और साइटोसिन हो गया। राइट, एडेनिन मतलब ए, थाइमिन मतलब टी, ग्वानिन मतलब जी और साइटोसिन मतलब सी। ये जो चार बेसेज है इसको हम नाइट्रोजनस बेसेज बोलते हैं। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस, है ना, अलोंग विद दी नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट, ये जो मिलके हैं ये डीएनए को बनाता है। तो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है डबल बॉन्ड के साथ। ऐसे ही जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ पेयर करता है, वो हमेशा ट्रिपल पेयरिंग करता है। तो इसको, ये जो इसका बॉन्ड रह के जो पेयर बनता है उसको हम बोलते हैं बेस पेयर, है ना। आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको डीएनए को दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉर एग्जांपल ए होगा, तो ये ए डबल बॉन्ड में टी के साथ रहा होगा, है ना। फिर ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मानो कि यहाँ पे जी आ गया तो ये सी के साथ रहेगा। फिर अगर मानो कि जी आ गया सी के साथ रहेगा, फिर सी आ गया जी के साथ रहेगा, है ना, फिर टी आ गया ए के साथ रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर जो बनता है वो स्ट्रक्चर बन के आगे डीएनए बनाता है। होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली डीएनए क्या है कि डीएनए इज अ पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, जो जीन से बना होता है। तो डीएनए स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बेसिकली जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना, तो स्पेसीज के पर्टिकुलर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए स्टोर करके रखता है। और जैसे इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से कोडिंग होता है, और उसी के हिसाब से जो भी प्रोटीन चाहिए हमको मेटाबॉलिज्म करने के लिए, फिजियोलॉजी करने के लिए हो, या फिर ग्रोथ या डेवलपमेंट करने के लिए हो, या फिर मैच्योरेशन करने के लिए हो, या फिर रिप्रोडक्शन करने के लिए हो, जो भी चीजें हमारे बॉडी में करनी होती है उसके लिए हमको एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स लगते हैं, है ना। तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज कौन कंट्रोल करता है, ये डीएनए कंट्रोल करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि डीएनए एक ऐसा कोर इन्फॉर्मेशन है ना, जो सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को और सिस्टम को डिसाइड करता है कि वो कैसे काम करेगा। इट ऑल्सो ट्रांसफर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन एंड डायरेक्ट सेल एक्टिविटीज, है ना। तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात हो रही है। तो जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं वो भी
डीएनए की वजह से जाती है। तो ये तो था डीएनए के बारे में। अब देखेंगे कि हम जीन क्या है। जीन इज ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। एक डीएनए का एक जो स्पेसिफिक सेगमेंट है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट रहता है, उसको हम जीन बोलते हैं। विच कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोडक्ट्स, है ना। तो जैसे एक लंबा सा डीएनए है ना, उस डीएनए में एक पर्टिकुलर एरिया रहेगा, तो ये एरिया बोलेगा कि ये इसके लिए है, ये हेयर डिटरमाइन करने के लिए है ना। ये डीएनए में ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये मेटाबॉलिज्म के लिए है, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है ये जो है सेल डिवीजन के लिए है। मैं एक एग्जांपल देना, तो ऐसे जो ये पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं, इन पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। तो दीज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोजोम, है ना। ईच क्रोमोजोम कंटेन्स मैनी जीन्स, है ना। क्रोमोजोम में जो क्रोमेटिड एरिया रहता है ना, क्रोमेटिन्स रहते हैं, वो डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं, हिस्टोन से बनते हैं। तो वही डीएनए बहुत सारे जीन से बनते हैं, तो एक क्रोमोजोम में बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं। जीन इज मेड ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग कोडिंग रीजन्स, जिसको हम एक्सॉन्स बोलते हैं, एंड नॉन कोडिंग रीजन्स, जिसको हम इंट्रॉन्स बोलते हैं। अगर हम इस डीएनए को भी अगर हम, है ना, लार्ज जूम आउट करके देखेंगे तो यहाँ पे हमको एक जीन दिखेगा। अगर हम उस जीन को भी इनलार्ज करके देखेंगे तो वहां पे हमको एक कोडिंग रीजन दिखेगा जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, और एक नॉन कोडिंग रीजन दिखेगा जिसको हम इंट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये जो जीन है ये ट्रेट को कंट्रोल करता है, गुणों को कंट्रोल करता है, जैसे हाइट, आई कलर, है ना, बाल कैसे होने। तो ये जो ट्रेट्स रहते हैं, गुण रहते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, है ना। हम बोलते हैं ना कि पापा पे गया है, मम्मी पे गया है, इस पे गया है, तो वो जीन की वजह से ही पॉसिबल होता है। तो जो जीन है ये प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं, सेल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, और जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट करते हैं। तो बेसिकली जो डीएनए ये सारे काम कर रहा है, ये जीन की वजह से ही कर पा रहा है ना। अब बहुत लोगों पे कंफ्यूजन होता है कि डीएनए क्या है, जीन क्या है, क्रोमोजोम क्या है। तो मैंने उसको यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करी है। जो डीएनए होता है वो क्या करता है ना, डीएनए फॉर्म जीन, है ना, डीएनए से जीन बनता है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये जो जीन है ये क्या होता है कि आर अरेंज्ड इन अ क्रोमोजोम, है ना। तो बहुत सारे जीन्स मिलके एक क्रोमोजोम बनाते हैं। तो क्रोमोजोम क्या है, न्यूक्लियस में रहते हैं, है ना, और न्यूक्लियस क्या है, सेल को रेगुलेट करता है। तो डीएनए क्या है, एक बहुत बेसिक मॉलिक्यूल है ना, और फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, है ना। अगर ये डीएनए एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर चीजें कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जीन बोलते हैं, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लंबा सा डीएनए है, डीएनए में एक ये पर्टिकुलर यूनिट है जो एक पर्टिकुलर काम कर पा रहा है, एक यूनिट है ये जो एक पर्टिकुलर वर्क कर पा रहा है, तो उसको हम जीन बोलते हैं। एंड क्रोमोजोम आर स्ट्रक्चर कंटेनिंग डीएनए एंड ये जो पूरा जो डीएनए का सीक्वेंस है और ये जो जीन्स है, ये मिलके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करी थी। तो डीएनए क्या हो गया, बेसिकली ये एक ऐसा कोडिंग हो गया जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। अगर वो जो डीएनए है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर में पहुंच जाता है, जो एक्चुअली काम करना चालू करे, तो उसको हम जीन बोलते हैं। और ऐसे ही डीएनए और जीन मिलके जो है ऐसे क्रोमोजोम बनाता है, जो क्रोमोजोम हमारी सोमैटिक बॉडी और जो ऑफस्प्रिंग में आने वाले हेरिडिटरी गुण से लेके, ट्रेट से लेके, उसके फंक्शनिंग फिजियोलॉजी को डिटरमाइन करती है, उसको जो है हम क्रोमोजोम बोलते हैं। होप आपको यहाँ तक आते आते क्रोमोजोम का कॉन्सेप्ट, डीएनए का कॉन्सेप्ट और जीन का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही था। तो जो अब नेक्स्ट क्लास रहेगा वहां पे हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे ना। तब तक आज आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। हैविंग सेड दैट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास। सी यू इन दी अनदर क्लास। थैंक यू।